हमारा है पार्ट 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम समझते हैं आवेश के बारे में। आवेश होता क्या है? आवेश वह राशि जो कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने अथवा त्यागने से प्राप्त होता है। आवेश हमारा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होता है? धनात्मक आवेश, दूसरा हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। अगर हमारा यहाँ पे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो ये हमारा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। या प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। नोटेड पॉइंट में हमें पता ही है किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हमारा क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन हो सकता है, जहाँ पर Q बराबर आवेश, स्मॉल n बराबर ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसका जो मान हमारा होता है 1.6 गुणे 10 की घातीय माइनस 19 कूलम हो सकता है। अभी हम ध्यान दें कूलम का नियम होता क्या है समझो। ये बात कब का? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम देखेंगे एक प्लस दूसरा माइनस, इसमें दो पिंड आवेश है, दो बिंदु आवेश, एक हमारा Q1 है, दूसरा हमारा Q2 है। दो बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है हमारा क्या है? स्मॉल r है। दोनों पिंडों पर लगने वाले बल हमारे क्या है? कैपिटल F है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के क्या होता है? समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट बनाएंगे तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा क्या होगा? F प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। इसको हम समीकरण सेकंड बना देंगे। अब यहां से हम देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण पहले और समीकरण दूसरे से चलेंगे। तो समीकरण पहले और समीकरण दूसरे में हम देखें कि F हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। प्रोपोर्शनल भी हमारा यहाँ से कॉमन होगा और यहाँ पे Q1 Q2 बटा यहाँ पे r² होगा। और सबको पता है प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई एक नियतांक लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और क्या होगा यहाँ पे? Q1 हमारा यहाँ पे हमारा Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। अब यहीं पे लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो हमारा K की वैल्यू होती 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे हम लोग देखते हैं Q1 Q2 है तो Q1 Q2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? बटे यहाँ पे r² होगा। समझ में? अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? यदि Q बराबर Q1 और Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो? 1 कूलम आवेश हो। कितना हो? 1 कूलम हो। R बराबर क्या हो? 1 मीटर हो, 1 मीटर की दूरी हो। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9 होता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो यहाँ पे F हो जाएगा बराबर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे यहाँ पर Q1 Q2 है तो 1 गुणे 1 और R की वैल्यू क्या है? 1
तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे F बराबर हमारा क्या होगा 9 गुणे 10 की घाते 9 और बल का मात्रा क्या होगा न्यूटन। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा कूलाम का नियम हो गया। जय हिंद जय भारत। चलिए देखते हैं चलो। विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझेंगे। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? जब समान परिमाण व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे हमारा क्या होता है HCl हो, NH3 हो, CO हो, H2 हो, ये सारी चीज हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव। यहीं पे हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो ये क्या होता है? जब किसी एक आवेश हो तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा P बराबर 2QD हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रा कूलाम मीटर तथा बीमा हमारा क्या होगा M/0 LTA हो जाएगा।